दोस्तों, पिछले 48 घंटे में जो हुआ है उसने अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस सिस्टम को दुनिया में लगभग अजेय बताया जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अंतरिक्ष से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है, आज वही सिस्टम खुद निशाने पर आ गया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम की, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला बड़ा हमला जो हुआ जॉर्डन में अमेरिकी बेस पे, ये एयरबेस जो बहुत अहम है क्योंकि इसका काम इसराइल की सुरक्षा करना है। अगर ईरान की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ती है तो उसे रास्ते में इंटरसेप्ट करना, इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ हाल ही में अपना सबसे एडवांस थर्ड सिस्टम तैनात किया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस सिस्टम के साथ लगाया गया था दुनिया का सबसे शक्तिशाली रडार में से एक ANTPY-2X बैंड रडार। ये वही रडार है जो हज़ारों किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये रडार अमेरिका की आंख की तरह काम करता है। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही ये रडार ईरान की मिसाइलों को ट्रैक कर रहा था, उसी समय ईरान ने अचानक पूरे सिस्टम को ही निशाना बना लिया। सबसे पहले हमला हुआ TPY-2 रडार पर, और सैन्य रणनीति में ये बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि अगर रडार ख़त्म तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर ईरानी मिसाइलों ने इस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन असली झटका तब लगा जब इसके कुछ ही समय बाद बहरीन में मौजूद थर्ड सिस्टम पर भी हमला हुआ। यानी दो अलग अलग जगहों पर अमेरिका का सबसे प्रीमियम एयर डिफेंस सिस्टम निशाने पर आ गया। अब ज़रा सोचिए, एक थर्ड सिस्टम की कीमत लगभग $1 बिलियन होती है। यानी अगर दो सिस्टम भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए तो लगभग $2 बिलियन का नुकसान। लेकिन असली नुकसान पैसा नहीं है, असली नुकसान है अमेरिका की वैश्विक साख का। क्योंकि दशकों से अमेरिका दुनिया को ये भरोसा देता आया है कि अगर आप अमेरिकी हथियार खरीदते हैं तो आपकी सुरक्षा लगभग 100% सुनिश्चित है। इसी भरोसे पर अरब देशों ने सैकड़ों अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदे। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वह इस भरोसे को कमज़ोर कर सकती हैं। अगर पूरे अमेरिका एयर डिफेंस नेटवर्क को देखें तो इसका किल रेशियो लगभग 80 से 90% बताया जा रहा है। पहली नज़र में ये अच्छा लगता है, लेकिन आधुनिक मिसाइल युद्ध में ये उतना प्रभावी नहीं माना जाता क्योंकि अगर दुश्मन एक साथ 50 या 100 मिसाइलें दाग दे तो 10 में से सिर्फ 8 रोकना भी बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। इसलिए किसी भी वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कम से कम 95% से ज़्यादा किल रेशियो ज़रूरी माना जाता है। और यहीं पर आता है भारत का एंगल। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को तेज़ी से मजबूत किया है। S-400 सिस्टम, स्वदेशी आकाश मिसाइल और आने वाला XRSAM और BMD प्रोग्राम। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा बल्कि धीरे धीरे डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर इस युद्ध के बाद अमेरिकी सिस्टम की कमज़ोरियां ज़्यादा खुलकर सामने आती हैं तो अरब देशों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या वे आगे भी सिर्फ अमेरिकी हथियारों पर निर्भर रहेंगे या फिर नए विकल्प तलाशेंगे? और यही वह वजह है जहां भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा हो सकता है। क्योंकि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब हथियार बनाने और निर्यात करने वाला देश बन रहा है। आज भारत ब्रह्मोस, आकाश और कई आधुनिक हथियार दुनिया के कई देशों को ऑफर कर रहा है। इसलिए यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है टेक्नोलॉजी की प्रतिष्ठा का, डिफेंस इंडस्ट्री के बाजार का और वैश्विक शक्ति संतुलन का। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है
तो संभव है कि इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा किसी तीसरे देश को मिले और वह देश भारत भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।